भरतश्रेष्ठ, जब शिखंडी धनुष बाण उठाए समर में आतताई की भांति आपको मारने आएगा, उस समय उसे इस रूप में देखकर भी आप क्यों नहीं मारेंगे? एक महाबाहु गंगानंदन पितामह, आप पहले तो यह कह चुके हैं कि मैं सोम को सहित पंचालों का वध करूंगा, फिर आप शिखंडी को छोड़ क्यों रहे हैं, यह मुझे बताइए। 2 भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, मैं जिसका जब निधन हो गया उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाई चित्रांगद को इस महान राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। 4-5 तदनंतर जब चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई, तब माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विधिपूर्वक विचित्रवीर्य का राजा के पद पर अभिषेक किया। 6 राजेंद्र, छोटे होने पर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्रवीर्यधर योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। 8 महाबाहो, उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशीराज की 3 कन्याएं हैं जो सब की सब अप्रतिम रूप सौंदर्य से सुशोभित हैं और वे स्वयंवर सभा में स्वयं ही पति का चुनाव करने वाली हैं। उनके नाम हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। 9 भरतश्रेष्ठ, राजेंद्र, उन तीनों के स्वयंवर के लिए भूम भी मेरी दृष्टि पड़ी। 12 भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने युद्ध के लिए खड्डेन हुए उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। 13 पराक्रम ही इन कन्याओं का शुल्क है, यह जानकर उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने वहां आए हुए समस्त भूपालों से कहा, नरश्रेष्ठ राजाओं, शांतनुपुत्र भीष्म इन राजकन्याओं का अपहरण का कुपित हो हाथ में हथियार लिए टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करो, रथ तैयार करो, इस प्रकार आदेश देने लगे। 16 वे राजा हाथियों के समान विशाल रथों, हाथियों और हृष्टपुष्ट अश्वों पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लिए मुझ पर आक्रमण करने लगे। उनमें से कितने ही हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने वाले थे। 17 प्रजानाथ, तदनंतर उन सब नरेश किया उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणों द्वारा हंसते हंसते उनके स्वर्णभूषित विचित्र ध्वजों को काट गिराया। 20 फिर एक एक बाण मारकर मैंने समरभूमि में उनके घोड़ों, हाथियों और सारथियों को भी धराशायी कर दिया। 21 मेरे हाथों की वह फुर्ती देखकर वे पीछे हटने और भागने लगे। वे सब भूपाल नतमस्तक हो गए और मेरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात मैरा, फिर मैंने उन कन्याओं को अपने भाई से ब्याहने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया और अपना वह पराक्रम भी उन्हें बताया। 23 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में कन्या हरण विषयक 173वां अध्याय पूरा हुआ।